So today's topic is capital structure. It is very important topic of this chapter, capital structure. So first of all, we must know the meaning of capital structure. Capital structure means proportion of debt and equity used for financing the operations of business. हमें बिजनेस करना है तो उसमें हमें फंड्स की ज़रूरत पड़ती है. कॉमन सी बात है, अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें उसमें पैसा चाहिए, फंड्स चाहिए, फाइनेंस की ज़रूरत है. अब हमने फाइनेंशियल मैनेजर ने 3 डिसीजंस भी ले लिए: इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमने फाइनेंसिंग डिसीजन तो ले लिया कि हमें कितना डेब्ट चाहिए, कौन सा सोर्स हमने चूज़ करना है, इक्विटी शेयर से पैसा लेना है या डिबेंचर से लेना है. बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि उसका रेशियो क्या होना चाहिए, उसका प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए. तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? मीन्स द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस. अब फाइनेंशियल मैनेजर ये डिसाइड करेगा कि जो फंड्स के सोर्सेज मैंने चूज़ किए हैं, यानी इक्विटी और डेब्ट, इनका प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए. यानी कंपनी की टोटल कैपिटल में डेब्ट कितना होना चाहिए और इक्विटी कितनी होनी चाहिए, अपना पैसा कितना होना चाहिए और उधार कितना होना चाहिए, या हम ये कह सकते हैं ऑनर फंड कितने होने चाहिए, बोरोड फंड कितने होने चाहिए. दिस इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर. In other words, capital structure represents the proportion of debt capital and equity capital in the capital structure. कंपनी का जो टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें डेब्ट कैपिटल और इक्विटी कैपिटल का प्रोपोर्शन क्या है, वो कैपिटल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है. नाउ व्हाट काइंड ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इज बेस्ट फॉर अ फर्म? What kind of capital structure is best for a firm? It is very difficult to define. हम ये कैसे कह सकते हैं कि 10% डेट होना चाहिए, 90% इक्विटी होनी चाहिए, या ये रेशियो 80-20 होना चाहिए, या ये 50-50 होना चाहिए. दिट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफाइन. अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्ट्रक्चर बेटर है? इट शुड बी सच विच इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर और मैक्सिमाइजेज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स. हम कोई भी स्ट्रक्चर बनाएं, हम कोई भी रेशियो रखें, अल्टीमेट टारगेट क्या होना चाहिए कि इक्विटी शेयर की वैल्यू उससे इंक्रीज हो जानी चाहिए, मैक्सिमम हो जाना चाहिए इक्विटी शेयर होल्डर का वेल्थ. इफ़ यू नो, दिस इज़ द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. हमने एक टॉपिक पढ़ा था ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें यही कहा गया था, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर. अगर इक्विटी शेयर होल्डर की वेल्थ इंक्रीज होती है तो उससे बेटर कैपिटल स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकता. नाउ अब कंपैरिजन स्टार्ट होता है इन दोनों फाइनेंसिंग सोर्सेज का. डेट एंड इक्विटी डिफर इन कॉस्ट एंड रिस्क. इन दोनों की कॉस्ट अलग है, इन दोनों का रिस्क अलग है. कैसे? एज डेट इन्वॉल्व्स लेस कॉस्ट. अब डेट में तो कॉस्ट कम है लेकिन रिस्की है. बट इक्विटी आर एक्सपेंसिव सिक्योरिटीज, बट दीज आर सेफ सिक्योरिटीज फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू. कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विटी शेयर्स एक्सपेंसिव तो हैं. कैसे एक्सपेंसिव हैं? क्योंकि लाइफ टाइम डिविडेंड देना पड़ेगा कंपनी को, प्रॉफिट में से हिस्सा देना पड़ेगा, इसलिए एक्सपेंसिव हैं. बट सेफ हैं. सेफ क्यों हैं? क्योंकि इसमें कंपनी की कोई लीगल बाउंडेशन नहीं है. इन केस ऑफ लॉस नहीं भी देना, कुछ नहीं देना इन केस ऑफ लॉस. दैट इज़ वाई दीज आर सेफ ऑल्सो. लेकिन जब हम किसी से उधार लेते हैं, कॉस्ट तो कम है, हमें कम परसेंटेज इंटरेस्ट का देना पड़ा, हमें कम कॉस्ट में वो पैसा मिल गया, लेकिन उसमें रिस्क है. अगर लॉस हो गया तो आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करना पड़ेगा और अपना लॉस भी बेयर करना पड़ेगा. सो डेब्ट इज़ रिस्की क्योंकि इसमें रेगुलर इंटरेस्ट का पेमेंट है और ये लीगल ऑब्लिगेशन है बिजनेस का, ये देना ही पड़ेगा. In case they fail to pay debt, security holders can claim over the assets of the company. अगर हम उसको इंटरेस्ट भी नहीं देते या हम इस पोजीशन में नहीं है, कंपनी लॉस में चली गई, हम उसका इंटरेस्ट नहीं पे कर पा रहे हैं, तो ये क्या करेगा डिबेंचर होल्डर? ये एसेट्स को क्लेम करेगा. अब ये भी हमारा ही नुकसान है. एंड इफ़ द फर्म फेल्स टू मीट रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, अगर फर्म इंटरेस्ट के साथ साथ प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं दे पा रही, देन इट कैन गो इवन फॉर लिक्विडेशन. इंसॉल्वेंसी की स्टेज आ जाती है, कंपनी बंद हो जाती है. तो डेट जो है इतना रिस्क फैक्टर भी है इसमें.
ठीक है, तो जो कंपैरिजन है डेब्ट और इक्विटी का, ये अभी डेब्ट के बारे में बताया गया इस पैराग्राफ में। नाउ लेट्स सी अबाउट इक्विटी। इक्विटी में क्या है? नाउ सी, इक्विटी सिक्योरिटीज़ आर सेफ सिक्योरिटीज़। इक्विटी सिक्योरिटीज़ सेफ हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कंपनी को कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसे डिविडेंड पे करना है इक्विटी शेयर होल्डर को। इफ़ इट इज़ रनिंग इन लॉस, अगर लॉस हुआ है तो इक्विटी शेयर होल्डर को कोई पेमेंट नहीं करना। बट दीज आर एक्सपेंसिव सिक्योरिटीज़। एक्सपेंसिव क्यों है? क्योंकि लाइफ टाइम देना है, जब भी पे करना है इक्विटी शेयर होल्डर्स लाइफ टाइम के लिए हैं। एंड एट द एंड ऑफ द टाइम, एट द एंड ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट भी करना है, रीपेमेंट भी होता है इसका एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड एक्सपेंसिव सिक्योरिटीज़। नाउ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस अफेक्ट्स द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल रिस्क। कैपिटल स्ट्रक्चर जो है उससे प्रॉफिट पे भी फ़र्क पड़ता है, फाइनेंशियल रिस्क भी है। अब बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर इज़ द वन, बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर वही है विच रिजल्ट्स इन मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर और विच ब्रिंग्स राइज इन द प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। द अल्टीमेट टारगेट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। सो कैपिटल स्ट्रक्चर भी बेस्ट वही है जिसका रिजल्ट इक्विटी शेयर की वैल्यू को बढ़ाना होता है। So generally companies use the concept of financial leverage to set up capital structure. Companies capital structure को सेटअप करने के लिए financial leverage यानी trading on equity का concept follow करती है। Thank you, have a nice day.